वजीर आजम नवाज शरीफ ने बीजिंग में बेल्ट एंड रोड फोरम की गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उनका कहना था कि वन बेल्ट रोड तवील मुद्दत तरक्की और रवाबित के फरोग के लिए अहम इकदाम है। मंसूबों के आगाज से खित्ते और कौमें एक दूसरे से जुड़ गई हैं। रेलवे, शाहराहों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों की तामीर मुआशी इनकलाब का बायस होगी। मंसूबों से नए अक़साम के कारोबार जन्म ले रहे हैं। बीजिंग में बेल्ट एंड रोड फोरम के मौके पर गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि वन बेल्ट रोड तवील मुद्दत तरक्की और रवाबित के फरोग के लिए अहम इकदाम है। एशिया और अफ्रीका में बुनियादी ढांचे और सनती ताउन पर पहले ही काम शुरू हो चुका है। मंसूबों के आगाज से खित्ते और कौमें एक दूसरे से जुड़ गई हैं। वन बेल्ट वन रोड से खित्ते के गरीब ममालिक को मौक़े हासिल होंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि रेलवे, शाहराहों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों की तामीर मुआशी इनकलाब का बायस होगी। मुआशी इनकलाब से खित्ते और दीगर ममालिक को फ़वाइद हासिल होंगे। मंसूबों से नए अक़साम के कारोबार जन्म ले रहे हैं। वन बेल्ट वन रोड रवाबित मुआशी रुझानात को नई शक्ल दे रहे हैं। इक़्तिसादी ताउन में इजाफा मौजूदा और मुस्तक़बिल की नस्लों के लिए फ़ायदेमंद है। इक़्तिसादी ताउन में इजाफे से इलाकाई कशीदगी और तनाज़ात में कमी होगी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पैनमा केस की JIT की जानिब से फैसला किया गया है कि शहादत के लिए सिर्फ तस्दीक शुदा दस्तावेजात इस्तेमाल में लाई जाएंगी। नैब की तरफ से JIT को फराहम करदा दस्तावेजात गैर तस्दीक शुदा हैं। ज़राए के मुताबिक JIT का बरतानिया की ऑडिट फर्म की खिदमात हासिल करने का फैसला भी सामने आया है। और ज़राए ये भी बताते हैं कि बरतानिया में ऑडिट फर्म की तलाश का काम कमेटी के रुकन बिलाल रसूल के सुपुर्द कर दिया गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद ने में ज्वाइन किया है। एजाज, कहिएगा, पनामा केस से मुतालिक जो JIT बनाई गई है उसने क्या फैसला दिया है आज जो भी समात हुई उसमें? जी, पनामा के हवाले से JIT वाजिद रसूल की सरबराही में काम कर रही है। हमारे ज़राए ने बताया है कि बरतानिया की एक जो ऑडिट फर्म है उसकी खिदमात लेने का फैसला किया गया है और बिलाल रसूल जो कि जिम्मेदार हैं, कमेटी के रुकन हैं, टीम के रुकन हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो जो कमेटी है, जो ऑडिट फर्म है, उसे तलाश करके जो मुनासिब ऑडिट फर्म है उसको तलाश करें और कमेटी को बताएं। तो अब बिलाल रसूल जो कि SECP के नुमाइंदे हैं वो देखेंगे कि लंदन की कौन सी ऐसी मुनासिब फर्म है बरतानिया की जो डॉक्यूमेंट्स है उनका फॉरेंसिक एक्सपर्ट फॉरेंसिक जायजा ले सके। जी बहुत शुक्रिया एजाज सैयद, आपने अपडेट किया। पैनमा केस की JIT की जानिब से फैसला किया गया है कि शहादत के लिए सिर्फ तस्दीक शुदा दस्तावेजात इस्तेमाल में लाई जाएंगी। नैब की तरफ से JIT को फराहम करदा दस्तावेजात गैर तस्दीक शुदा है। JIT की जानिब से बरतानिया की ऑडिट फर्म की खिदमात हासिल करने का भी फैसला किया गया है। जहमत के लिए मुआवजा, सड़क जेरे तामीर है। कराची वाले जगह जगह जेरे तामीर सड़क के अताब का शिकार है। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर तरक्याती काम से ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। रमजान शुरू होने में चंद दिन बाकी हैं। क्या रमजान में भी ट्रैफिक जाम से गुजर कर घर जाना पड़ेगा? शहरी परेशान और हुकूमत से सवाल, कब खत्म होगा जंजाल? वजीर आला सिंध ने यूनिवर्सिटी रोड का तामीराती काम मुकम्मल करने की डेडलाइन 20 मई मुकर्रर कर रखी है। यूनिवर्सिटी रोड, ब्रिग रोड, अंडरपास और दीगर सड़कों का तामीराती काम कब मुकम्मल होगा, ये एक सवालिया निशान है। कराची वालों होशियार, सब्र का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। शहर की सड़कों पर तामीराती काम अभी जारी है। कराची की सड़कों के तामीराती मंसूबों में कुछ विफाकी और कुछ सूबाई मंसूबे हैं। बैक वक्त कई तरक्याती मंसूबों पर काम खुशाइंद है, लेकिन ट्रैफिक का कोई मुतबादिल निज़ाम न होने से शहरी परेशान हैं। अभी तो जैसे तैसे 3, 4, 5 घंटे सड़कों पर गुजारने के बाद लोग घरों को पहुंच ही जाते हैं। लेकिन रमजान में क्या होगा? शहरी इफ्तार से पहले घर कैसे पहुंचेंगे? कराची की तकरीबन हर सड़क ही खुदी हुई है और तकरीबन हर सड़क पर ही ट्रैफिक जैम का मसला है। 1.5 अरब से बनने वाला यूनिवर्सिटी रोड आज भी जेर तामीर है। शारे फैसल पर ड्रिग रोड अंडरपास का मंसूबा भी जेर तामीर है। ड्रिग रोड के करीब शारे फैसल राशिद मिनहास रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जाम मामूल है। सुरजानी से टावर और औरंगी टाउन से बोर्ड ऑफिस ग्रीन लाइन मंसूबे पर काम जारी है। नॉर्थ कराची, नाजमाबाद, गुरुमंदर, गोलीमार और इस मंसूबे के रास्ते में आने वाली तकरीबन हर सड़क पर ट्रैफिक जैम रहता है।
लियारी एक्सप्रेसवे का माड़ीपुर से हसन स्क्वायर तक वापस जाने वाला ट्रैक भी ज़ेरे तामीर है। रिपोर्ट आपने देखी। कराची में शाहराह फैसल पर ड्रिग रोड के करीब अंडरपास की तामीर सुस्त रवि का शिकार है, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जीशान शाह। जी बिल्कुल, मैं सर ड्रिग रोड के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आज से कुछ रोज़ कबल अंडरपास बनाने का मंसूबा शुरू हुआ हुआ है। इस अंडरपास की तामीर के बायस कारसाज के मकाम के बाद से लेके ड्रिग रोड के मकाम तक शाहराह फैसल का जो ट्रैफिक है वो इस वक्त 2 लेन पे चल रहा है, जिसके बायस से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम यहाँ पर ज़रूर मौजूद होते हैं, लेकिन ऑफिस से छुट्टी के बाद में ट्रैफिक का फ्लो इतना ज़्यादा होता है जिसके बायस ट्रैफिक काफ़ी हद तक जैम हो जाता है और काफ़ी स्लो मूव करता है। मैं अपने कैमरामैन मोहम्मद साहिद कहूँगा कि मनाजिर दिखाएं कि जो अंडरपास की तामीर है, जो कि 3 लेन का यहाँ पे अंडरपास तामीर किया जा रहा है, वो उसका काम इस वक्त शदीद सुस्त रवि का शिकार है। रमज़ान इस वक्त करीब है, इसीलिए इस वक्त शहरियों को शदीद यहाँ पे मुश्किलात का सामना है, चूँकि जब रमज़ान शुरू हो जाएंगे और काम चूँकि अभी तक ऐसा नज़र नहीं आता कि तब तक मुकम्मल हो पाएगा, शदीद सुस्त रवि का शिकार है जो ये काम हो रहा है, जो तामीराती काम हो रहा है। और इसके बायस अतराफ के तमाम रोड, जिसके अंदर नाता खान ब्रिज तक जो है ट्रैफिक जैम रहता है, साथ ही साथ जो रास्ता COD की जानिब से गुलशन इकबाल नीबा चौरंगी की जानिब जाता है, वहाँ पर भी ट्रैफिक का फ्लो खासा बढ़ जाता है, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है और ट्रैफिक की लंबी कतारें बन जाती हैं, जिसके बाद उनको काफ़ी देर तक इस ट्रैफिक में फंस के इंतजार करना पड़ता है। बात करेंगे गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के हवाले से, जिसके बायस कराची की बंदरगाहों पर काम मुकम्मल तौर पर ठप हो गया है। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली इमरान सैयद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अली, बताएगा हमें, कराची पोर्ट के दोनों टर्मिनल्स पर जहाज़ों की आमद रुक जाने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। आज 8वें रोज़ हड़ताल के क्या सूरत हाल रही? जी बिल्कुल, खदशा इसमें जाहिर किया जा रहा है कि KICT और PICT के बैकयार्ड पे जगह लिमिटेड है, उसको नहीं बढ़ाया गया। KPT के पास जगह भी कम है, ज़मीन भी कम है और वहाँ पे कब्जे तो यकीनन मुख्तलिफ कच्ची आबादियों के हवाले से हुई है, चाइना कटिंग हुई है, लेकिन कंटेनर रखने के लिए जगह नहीं बढ़ाई गई। यही वजह है कि ऑप्टिमम लेवल पे पहुंचे हुए हैं जगह, और ये कहा जा रहा है कि शिप की आमद में रुकावटें डलना शुरू हो गई हैं। कुछ ऐसी इत्तलात हैं कि दुबई से सामान चढ़ना था वो अपलोड हुआ है, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं हुई है। तो इस तरह की इत्तलात हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में यहाँ पे जहाज़ों की कॉलिंग तक बंद हो जाए इन 2 टर्मिनल पे खुसूसन। बहुत शुक्रिया आपका अली इमरान सैयद। अहम खबर आपको दें, सिंध में वडेरे की थाने में पुलिस से बदतमीजी पर अज खुद नोटिस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पुलिस की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया। DIG मीरपुर खास जावेद ओढो की अदालत में सख्त सरजनिश की गई। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि मरकजी मुलजिम अब तक गिरफ्तार क्यों न हो सका, लगता है पुलिस गिरफ्तारी में दिलचस्पी ही नहीं रखती। जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सिंध के मकामी वडेरे की तरफ से पुलिस से बदतमीजी के वाक़े पर अज़खुद नोटिस केस की समाअत की। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने पुलिस की कारकर्दगी पर इज़हार भरहमी करते हुए DIG मीरपुर खास जावेद ओढो की अदालत में सख्त सरजनिश की। चीफ जस्टिस ने पूछा कि अब तक मरकजी मुलजिम को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया। कहा, लगता है पुलिस गिरफ्तारी में दिलचस्पी नहीं रखती। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, वाक़या 2 मई का है, आज तक आप क्या करते रहे हैं? अपनी फोर्स के वकार को आपने खुद कायम रखना है। DIG मीरपुर खास ने अदालत को बताया कि नवाब जैद तालपुर और आसिफ पठान ने हिफाजती जमानत करवा रखी है। मुकदमे में 6 मुलजिमान मफरूर जबकि 2 गिरफ्तार हैं। DIG मीरपुर खास ने अदालत को बताया कि मुलजिम की गिरफ्तारी का इल्म अखबार के जरिए हुआ। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि एक फ़ोन कॉल पर आपको अदालती हुक्म की कापी मिल सकती थी। DIG पुलिस का कहना था कि मुलजिम जैद तालपुर ने हाल ही में अपोजिशन की सियासी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। मुलजिम अली गुल कैपरी की गिरफ्तारी पर नवाब साथियों के हमरा थाने आया। पुलिस ने मुलजिमान की हिफाजती जमानत से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे की मजीद समाअत 3 हफ्तों तक मुलतवी कर दी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने सरगोदा में वकला से खिताब करते हुए कहा कि हुक्मरान खानदान को 60 दिन के लिए अबूरी जमानत मिली है। सियासी और अखलाकी तौर पर हुक्मरान टोले की साख खत्म हो चुकी। सिराजुल हक का कहना था कि एक खानदान कहता है कि वो कंगाल हो गया था, मगर अब उसके दुनिया भर में कारखाने हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि जज जानता भी है कि आदमी गलती है, लेकिन कागजात नामुकम्मल होते इसलिए फैसला उसके खिलाफ फिर भी नहीं जाता है। लेकिन हमारे हुक्मरानों के खिलाफ फैसला आया है।
और ये जो 60 दिनों के लिए अबूरी जमानत मिल गई है, मेरा अब भी यकीन है कि इस JIT के नतीजे में इंशाअल्लाह ताला करप्ट लोग और करप्ट सिस्टम को सजा होगी। मैं इस उम्मीद के साथ खड़ा हूं। इसके लिए कोई रास्ता नहीं है, इनके रंग जर्द पड़ गए हैं। वजीर मुमलिकत पानी और बिजली आबिद शेर अली ने दावा किया है कि मार्च 2018 में पाकिस्तान से लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा। जिन इलाकों में बिजली चोरी हो रही है और बिल अदा नहीं होते, वहां लोड शेडिंग जारी रहेगी। आबिद शेर अली ने कहा कि KPK और सिंध के कुछ इलाकों में लाइन लॉसेज हैं, जहां रमजान में भी लोड शेडिंग जारी रहेगी। हम 2018 से तक मार्च तक 7 से 8 हज़ार नई बिजली सिस्टम में ऐड करेंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान से बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा। लेकिन उन एरियाज़ के अंदर याद रहे कि बिजली की लोड शेडिंग ज़रूर होगी जहां पर हाई लॉसेज होंगे या लोग बिल नहीं देते। सिंध के कुछ एरियाज़ हैं जो हाई लॉसेज पे हैं, तकरीबन 162% उधर ऐसे हैं हेस्को के और 250 फीडर सेप्को के ऐसे हैं जो हाई लॉसेज पे हैं। वहां पे भी लोड शेडिंग के मसाइल आएंगे। अब कुछ बात सिंध असम्बली के इजलास की, जिसके दौरान डिप्टी स्पीकर शैला रजा और MQM पाकिस्तान के रुकन दीवान चंद के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। वक्फा सवाल जवाब में दीवान चंद ने शोर मचाया तो शैला रजा ने उन्हें कहा कि आवाज बुलंद करके वो उन्हें चुप नहीं करा सकते। तरीका नहीं है कि कोई भी चीज आपने बीच में उठा के पूछ ली, आप खामोश बैठे। जी नुसरत साहिबा, आप बिल्कुल गलत हैं। मेरा तरीका गलत हो सकता है, आप पूरे गलत हैं। आपका ये गलत तरीका है कि आपने दरमियान में कुछ भी पूछना शुरू कर दे। ये टाइम जो है इस चीज के लिए नहीं था, आप बाद में भी पूछ सकते थे। नहीं, आपका ये तरीका नहीं है। तशरीफ रखे। जी नुसरत साहिबा, तशरीफ रखे। आवाज बड़ी से कुछ नहीं होगा, तरीका गलत है। जी, बड़ी आवाज से आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मेरा आप गलत बात कर रहे हैं और गलत तरीके पे चल रहे हैं। गलत तरीके पे चल रहे हैं और कोई है नहीं आप लोगों को रोकने वाला कि तरीका बताए। पढ़ने लिखने से आपका काम नहीं है कुछ। जी, ये तो थी आज हुई तल्ख गुफ्तगू। सिंध असेंबली के इजलास में आज स्पीकर आगा सिराज दुरानी और पीपल्स पार्टी के रुकने असेंबली नईम खरल के दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला भी हुआ। इजलास में दुआ के दौरान नईम खरल ने कहा कि मैं अपनी इकलौती बेगम की फिक्र ना करूं तो क्या करूं। क्या बातचीत हुई, आइए सुनते हैं। नईम खरल साहब, अदीब तबीयत ठीक है? हमारी बड़ी मेहरबानी जी। ना मैं पूछ रहा हूँ कि हमारी बहन की तबीयत ठीक है, क्योंकि उन्होंने दुआ कराई थी। जरूर दुआ जो असर तो थे होंगे। इन उम्र में जेकर ये हेठ मथे मुआरी घरवारी थे तो कोई संग दींदो ही कोन मुखे न थे। ये न सोचो। इन जे करे जेका ज़ाहिरा अकलो थिया घणनि दोस्तनि खे त ॿ टे आहिनि, मुखे अकलो थिया उन जे लाइ मां ज़ाहिरा दुआ ख़ैर ई घुरंदुमि न।